सो वेलकम बैक वंस अगेन। हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी का पेपर। ठीक है, अभी तक इस सीरीज में 4 वीडियो आपने देख लिए सुपर संडे को, यानी कि 22 मई को। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। इफ अ पर्सन्स डिस्टिंक्टिव सोशल कैटेगरी, है ना, एक सामाजिक कोटि कैटेगरी मेक्स हिम, उसको या फिर उसको हर वल्नरेबल टू स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि स्टीरियोटाइप क्या होता है। ठीक है, इट इज रिफर्ड टू एज, क्या कहते हैं, टोकन इंटीग्रेशन, नियोसेक्सिज्म, इनग्रेटिएशन और टोकन बाइस। यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक कोटि, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कहाँ से है, एक विशिष्ट सामाजिक कोटि से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऐसा पुरुष या महिला को क्या है, रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है। ठीक है, कौन कौन प्रवृत्त कर रहा है यहाँ पे, ये जो सामाजिक कोटि में बिलोंग कर रहा है वो उसे प्रवृत्त कर रही है, किसको, कोई एक XYZ रूढ़ धारणा अपनाने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे क्या अगर सांकेतिक पूर्वाग्रह कहा जाता है, नवयौनवाद कहा जाता है, अनुग्रह प्रापण कहा जाता है, या फिर सांकेतिक एकीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम समझें, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले समझते हैं हम व्हाट इज नियोसेक्सिज्म। ठीक है, नवयौनवाद क्या है। ये ऐसी स्टेज है जहां पे मेल, सोसाइटी में मेल और फीमेल क्या हो गए हैं, जेंडर की इक्वालिटी आ गई है। ठीक है, जेंडर की इक्वालिटी अचीव कर ली है। ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे कि हमने नव यौनवाद की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे हम क्या कहेंगे, नियोसेक्सिज्म आ चुका है, जहां पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इक्वल ट्रीट किया जाता है, वहां पे कहेंगे हम कि नवयौनवाद आ चुका है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी सामाजिक कोटि में पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बात नहीं, ये किसकी बात कर रहा है, ये जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है ना, लिंग समानता की बात कर रहा है ये। ठीक है, नवयौनवाद आपका नियोसेक्सिज्म। ठीक है, इनग्रेटिएशन क्या होता है, अनुग्रह प्रापण क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 ये क्या होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी, मान लीजिए आपका एक गोल है। ठीक है, एक गोल है आपका, और यहाँ पे आपके सोसाइटी के कुछ लोग हैं। ठीक है, तो आप, आपका जो गोल है इसको छोड़ के आप क्या कर रहे हैं, नंबर 2 जो थिंग है, ठीक है, जो इन लोगों को पसंद है, ठीक है, इन लोगों को जो पसंद है आप उसकी तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, आप एज अ पर्सन क्या कर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इनकी चाहत पाने के लिए क्या करते हैं, उनका जो गोल है उसको अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ताकि क्या हो, लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कि ये किसी भी कारण से हो सकता है, इसे कहते हैं हम इनग्रेटिएशन। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अनुग्रह प्रापण। तो फिर इसमें क्या होगा कि आप, उनकी पसंद ये है, आप भी इसको पसंद करने लगे। ठीक है, ताकि आप, फिर ये जो लोग हैं ये भी आपको पसंद करने लगेंगे, और फिर किसी भी तरह से आप उनको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पक्ष में। ठीक है, इसे ही कहा जाता है इनग्रेटिएशन। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अनुग्रह प्रापण। तो आपने समझ लिया नवयौनवाद क्या है, नियोसेक्सिज्म क्या है, और अनुग्रह प्रापण यानी कि इनग्रेटिएशन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं टोकन इंटीग्रेशन, टोकन बाइस। ये टोकन सिस्टम है, ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, ये हम लेते हैं कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी के पास से। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है इंटर रिलेटेड हैं, आपस में ही एक दूसरे से लगभग लगभग सिमिलर है ना। थोड़ा सा टोकन की बात करें, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, सांकेतिक एकीकरण की बात कर रहा है यहाँ पे, और सांकेतिक पूर्वाग्रह की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वाग्रह की बात हो रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एकीकरण की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा हिंदी में अगर आप समझेंगे, पूर्वाग्रह क्या होता है, बायस क्या होता है, जब आप किसी चीज के लिए ऑलरेडी बायस है ना। मान लीजिए आपको हीरो है अक्षय कुमार, ठीक है, और दूसरा हीरो है अजय देवगन। ठीक है, आपने बचपन से किसको देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है अक्षय कुमार को, बचपन से आप पसंद है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पार्टी में आपको मिलने का मौका मिलता है अक्षय कुमार को और अजय देवगन को। ठीक है, दोनों ही क्या है, टॉप कैटेगरी के एक्टर हैं। ठीक है, हीरो नहीं है वो, एक्टर है ना, नॉर्मल से एक्टर है वो, उन्हें हीरो ना बनाए अपने जीवन में। ठीक है, तो अब क्या होता है, आपका बायस क्या कहेगा, आपका पूर्वाग्रह क्या कहेगा कि आप पहले जाके अक्षय कुमार से मिलना पसंद करेंगे बजाय अजय देवगन के। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका बायस काम करता है, आपका पूर्वाग्रह काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सांकेतिक एकीकरण, क्योंकि यहाँ पे तो हम किसी बायस की बात नहीं कर रहे हैं ना। सामाजिक कोटि उस पुरुष या महिला को रूढ़ धारणा अपनाने के लिए सहज रूप से प्रवृत्त करता है। ठीक है, एक प्रकार से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, टोकन इंटीग्रेशन भी हो सकता है ना, सांकेतिक एकीकरण और सांकेतिक पूर्वाग्रह। ठीक है, ऑल राइट, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर चीजें हैं ना। टोकन की जब भी बात आएगी, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टोकन इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको जब हम टोकनिज्म समझेंगे पूरी तरह से, पूरा बेसिक से हम समझेंगे हमारे कोर्स के अंदर, तो उसमें इंटीग्रेशन बायस और भी एक दो चीजें होती है टोकन से संबंधित, उसको हम क्लियरली बाइफरकेट करेंगे, ताकि आपको क्या हो,
इस प्रकार का कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 5 नंबर में आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 सही किया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनके आंसर्स में आपको क्या लगता है, काफी ज्यादा आपको क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस साथ ही साथ अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखेंगे, तो इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने में क्या होगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ऑल राइट, देखते हैं। पहला कह रहा है बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप वेरीज विद एज, ठीक है। बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप वेरीज विद एज, शरीर की नींद की आवश्यकता जो है उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि ये ट्रू होता है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसको नींद की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन बुढ़ापा आते आते क्या होता है, जो आपने अपने घर पे आसपास बुजुर्ग लोग देखे होंगे, वो क्या होता है, उनकी नींद में कम हो जाती है ना। वो आपकी तरह 8 घंटा, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह 8 घंटा नहीं सो सकते, ठीक है ना। बुढ़ापे में क्या होता है, आपकी नींद 2 घंटे 3 घंटे इस प्रकार से कम हो जाती है। ऑलराइट, तो ये तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर सक रहे हैं इजीली कि शरीर की जो नींद की आवश्यकता है उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है ना। किसी को 4 घंटे चाहिए, किसी को 6 घंटे, कोई 2 घंटे। ऑलराइट, दूसरा कह रहा है टेरिशरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई। टेरिशरी प्रिवेंशन की जो बात कर रहा है वो इस प्रकार का एक्शन है, टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एन इलनेस। कोई बीमारी और इंजरी को कब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, विद एन एम ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि यहाँ बात कर रहा है जो तृतीयक निवारण है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या को रोकने अथवा विपरीत करने के उद्देश्य से किसी बीमारी अथवा चोट की पहचान करने और उसका उपचार करने हेतु की जाती है, ठीक है। इसको देखते हैं अभी हम क्या होता है, इसको पूरा समझेंगे। तीसरा दिया हुआ है आपको, एंडोर्फिन्स आर रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगर आपने अपने जीवन में कभी भी आपने स्पोर्ट्स किया होगा, कोई भी गेम खेला होगा, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, या कभी अगर आपने एक्सरसाइज की होगी जिम में, या आपने एरोबिक्स किया होगा, तो आपको हल्का फुल्का इस बात का आइडिया होगा। और अगर आपने जीवन में आज तक ये बिल्कुल नहीं किया है, तो आड़ी से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और अपने शरीर से क्या रिलीज करना स्टार्ट करें, एंडोर्फिन्स रिलीज करना स्टार्ट करें, है ना। तो ये सभी जानते हैं व्यायाम के दौरान क्या होता है, एंडोर्फिन का स्त्राव होता है, ठीक है। एक और न्यूरोट्रांसमीटर का स्त्राव होता है, वो कौन सा होता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो ये समझ जाइए, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, बायोकेमिकल्स जो हमारी बॉडी में है वो रिलीज होते हैं, है ना। डोपामीन वगैरह जो भी होता है, जो गुड हार्मोन्स कहते हैं, है ना, गुड मूड हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, व्यायाम के दौरान एंडोर्फिन का स्त्राव होता है, ये भी एकदम करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। 4 की बात करें, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। शराब के अत्यधिक सेवन से के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका जो ललाट खंड है वो सिकुड़ जाता है ना। फ्रंटल लोब कौन सा होता है आपके दिमाग का सबसे सामने वाला, ठीक है। तो अगर आपने क्या करते हैं, एल्कोहल का सेवन आपका बहुत हाई है ना, बहुत ज्यादा आप शराब का सेवन करते हैं, तो आपका जो फ्रंटल लोब है वो क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर कई सारी बीमारियां आपको होती है ना। तो ये भी सही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना, टर्शरी प्रिवेंशन। ये क्या है, करेक्ट आंसर है आपका 6 नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन आप ये लेक्चर देख रहे हैं इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर जानना है, आपको ये जानना है कि करेक्ट आंसर क्यों है ना, वाई इज द सवाल, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं फिलोसफी में, क्यों है, कैसा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, जीवन का अंतिम सत्य क्या है। ऑलराइट, अभी देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन की बात कर रहा है, तृतीयक निवारण, है ना, यहाँ निवारण की बात कर रहा है, ठीक है। निवारण और प्रिवेंशन ये क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, ये देखिए। ये जो निवारण और प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन समझ गए आप, किसी चीज को प्रिवेंट करना, है ना। निवारण प्रिवेंट करना, टेरिशरी की बात हो रही है ना, तृतीयक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है, एक ऐसा एक्शन, मतलब तृतीयक निवारण ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रकार का एक्शन है ये प्रिवेंशन, जो आइडेंटिफाई क्या करता है और ट्रीट क्या करना चाहता है, एक इलनेस को, ठीक है। कोई बीमारी है, मान लीजिए जो बच्चे क्या रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं, है ना, उनको क्या करना है, हमको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है ना। और इंजरी या कोई बीमारी है या कोई लग गई है कुछ दूसरी चीज, अर्ली विथ एन एम ऑफ स्टॉपिंग। तो हम क्या करना है, जो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है उसका एम क्या है हमारा, कि उसको पहले ही हम पहचान कर लें और क्या कर दें, उसको खत्म कर दें, है ना, और रिवर्स कर दें उस प्रॉब्लम को, ठीक है। ताकि वो जो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन की समस्या आए ना, ठीक है। जैसे पोलियो है, पोलियो को क्या करते हैं हम, पहले ही पहचान कर लेते हैं पोलियो की, है ना, बचपन में आपको पोलियो के डोज लग जाते हैं। ऑलराइट, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्या करना चाहते हैं, उसका ये इंजरी और ये प्रॉब्लम आपको जीवन में हो ही ना, पोलियो की समस्या हो ही ना, और धीरे धीरे ये इंडिया से जाती जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी बीमारी की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बात करें, है ना। और जैसे अभी ये कोरोना आया था, है ना, कोविड के दौरान, तो ये सब बीमारियां क्या हैं, अब जब कोरोना है, मान लीजिए कोई भी बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, पहले कोविड-19 के कुछ टीके उसको
लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वहां पे, उसका प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन, ताकि क्या हो, पहले ही चीज खत्म हो जाए। तो यहाँ जब आपने सुन लिया कि यहाँ हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं और आंसर में क्या दिया हुआ है आपको, टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, है ना, मतलब करेक्ट आंसर बट रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टर्शरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एन इलनेस। तो फिर टर्शरी क्या होता है? टर्शरी होता है आपका पोस्ट डायग्नोसिस, है ना, जब आपका किसी पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाएगा उसके बाद आप जो प्रिवेंशन लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज टर्शरी। ठीक है, पहले ही पहचान कर लेंगे, 3 टाइप के होते हैं इसमें भी। आपका होता है प्रथम, प्राथमिक। प्राथमिक चिकित्सा आपने सुना होगा, अस्पतालों में होती है प्राथमिक चिकित्सा, वो क्या है? प्राइमरी, ताकि पूरी बीमारी होने के पहले ही हम उसको पकड़ लें। ठीक है, तो 3 टाइप के प्रिवेंशन मिलते हैं हमको, प्रिवेंशन 3 टाइप्स के मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका प्राइमरी, देन दूसरा होता है आपका सेकेंडरी और तीसरा होता है आपका टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी आपका अर्ली एक्सेस कर लेंगे, सेकेंड में क्या होगा, जब चल रही बीमारी तभी देखेंगे, और टर्शरी में क्या है, बीमारी हो गई उसके बाद पोस्ट डायग्नोसिस की बात करेंगे, है ना। तो तृतीयक निवारक, यह प्रथम निवारक, यहाँ पे द्वितीय निवारक होगा आपका, और अंत में होगा तृतीय निवारक। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, 2 प्रश्न देख लिए, 5th एंड 6th। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।